तो पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है बाबू, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज। सबसे पहले इस टाइप का जो सवाल होता है इसको सोल्व करने से पहले क्या करना है कि जैसे ही किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हमें पूछ रहा है तो क्या करना है, देख लेना है मॉलिक्यूल रेजोनेंस वाला तो नहीं ना है। तो ये वाला मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस वाला है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है कि नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, आगे हम रेजोनेंस में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल बोल रहे हैं कि इसके बारे में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा विश्वास कीजिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या कर लेना है कि हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करके निकालते हैं या तो पाई बॉन्ड काउंट करके निकालते हैं। कैसे, अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है ना, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होता है, और अगर 3 है तो sp2 होता है, और अगर 2 है तो क्या होता है, sp होता है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी कार्बन एटम, इसमें जो भी कार्बन एटम है, कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन दिखाई देगा और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बाकी 2 हाइड्रोजन छिपा हुआ है। एकदम ध्यान से, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी क्या है 4 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन लगा दो भाई, ब्लू लाइन से हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसमें ये कार्बन के पास देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड से कैसे निकालते हैं, अगर पाई बॉन्ड का संख्या प्रेजेंट रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर 1 है तो sp2, और अगर 2 है तो sp होगा। इस प्रकार से हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, जिससे हम तो कहेंगे कि पाई बॉन्ड से सवाल सोल्व करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है तो आप पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लगा के उसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर देख लो, इस कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड है, चारों तरफ। जिसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है वहाँ पे उंगली रख के देख लेना है चारों तरफ पाई बॉन्ड की संख्या कितना है। तो 1 पाई बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसका क्या हो जाएगा, sp2। इसका क्या है, sp2, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ क्या हो जाएगा, sp3। एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3, एक पाई बॉन्ड है तो sp2। तो किस किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, sp2 और sp3। ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी करेक्ट हो गया, है कि नहीं। रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे जब रेजोनेंस वाला टॉपिक हम क्लियर करेंगे, और उससे एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्लियर करेंगे, है कि नहीं। हाँ, आगे देख लेते हैं। आगे का सवाल क्या है, इन 2sp हाइब्रिडाइजेशन 2s ऑर्बिटल कैन बी मिक्स्ड विथ। ये 2 को ध्यान में नहीं रखना, ये 2 ऑर्बिट का नंबर दिया हुआ रहता है, ऑर्बिट का नंबर है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल कैन बी मिक्स्ड विथ। अब s ऑर्बिटल किसके किसके साथ मिलेगा, जैसे sp3 क्या बोलते थे, कॉन्सेप्ट पे आइए, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितना नंबर ऑफ हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाएंगे उतना हमको क्या मिलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम बोलते हैं sp तो s किसके किसके साथ मिलेगा, p में हमारा 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है, px py pz। अब किसी के साथ भी मिल सकता है, या तो px के साथ मिलेगा, या तो pz के साथ मिलेगा, तो py के साथ मिलेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, अब तीनों तो ऑप्शन होगा नहीं इंडिविजुअल सही, एक ऑप्शन दिया हुआ any1 ऑफ px py pz। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी वाला। कोई भी हो सकता है, p का px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। आगे का सवाल देख लेते हैं, इन sp2 ऑर्बिटल कैरेक्टर ऑफ pz ऑर्बिटल विल बी। कैरेक्टर पूछ रहा है, कैरेक्टर से पता आया है ना, इंसान का कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैरेक्टर पूछ रहा है क्या। तो थोड़ा इसे इरेज कर लें, जगह बना लें। अब देखिए क्या होता है, हम कि 3 गोला बना लेते हैं, है ना। क्या करो, सबका नाम दे दो, इसका नाम दे दो sp3, भाई ये sp है ना, सबका अलग अलग नाम है। क्या नाम है इसका, sp3 sp2 sp, है कि नहीं। तो इसको क्या करो, अब sp3 बोलने का मतलब क्या होता है, इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1 s है और 3 p है। कितना एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, 4। इसको 4 भाग में बांट लो, बांट लिए। अब sp2 बोल रहा है कितना एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन में, 3। इसको 3 भाग में बांट लिए।
अब sp बोलने का मतलब क्या हो गया, इसको दो भाग में बांट लिए दो भाग में, है ना। अब सबका वेटेज दे दो, है कि नहीं। सबका बाय द वे वैल्यू कितना है 100%, इसका भी वैल्यू है 100%, इसका भी वैल्यू है 100%, है कि नहीं। अब ऐसे ही वैल्यू मान लिए, ये सर्किल का वैल्यू है 100%, है कि नहीं। अब बोला गया कि अब सब में नंबर दे दो, sp3 है तो एक sp हो गया, मान लो px py pz है, इसका s है px py pz है, इसका है x है और px है, मान लेते हैं। और पूछा जाए कि बताइए इसमें s का हिस्सा कितना है, s का हिस्सा कितना है, तो परसेंटेज ऑफ s अगर पूछा जाए और परसेंटेज ऑफ p पूछा जाए तो दोनों का टेबल बना लेते हैं। तो s का परसेंटेज कितना, बहुत अच्छा 25%, p का कितना 75%, बहुत अच्छा। परसेंटेज ऑफ s का कितना 33.33%, है ना। और p का परसेंटेज कितना 66.66%। याद रखना, एकदम वैल्यू जो बता रहे हैं एकदम एक्यूरेट, यही याद रहना चाहिए, है ना। और क्या है 50% इसका, और ये क्या है 50% इसका, 50-50, ब्रिटानिया 50-50, है ना। आगे देखते हैं। तो पूछ रहा है इन sp2 ऑर्बिटल कैरेक्टर ऑफ pz ऑर्बिटल विल बी। अब कह रहा है कि sp2 में pz का कितना कैरेक्टर है। यहाँ पे px py लिए हैं तो px pz भी ले सकते हैं, है ना। तो क्या हो सकता है भाई, तो px और py में कितना परसेंट है, दोनों को मिला के 66.6% है, दोनों को मिला के क्या है 66.6% है कि नहीं। तो अब क्या कह रहा है, हाँ तो अब बोल रहा है क्या क्या होगा, तो ऑलवेज 33.3, बहुत अच्छा। आगे ऑलवेज 0% तो होगा नहीं, ऑलवेज 66.6 ये भी नहीं होगा, क्योंकि दो p ऑर्बिटल को मिला के 66.6 हो रहा है ना, इंडिविजुअली तो एक 33.3% हो रहा है। आगे क्या है, आइदर 33.3% 0%, ये हमारा सही होगा। आप लोग कहिएगा सर ये सही होगा, ये सही हो सकता है, लेकिन संभावना क्या है, pz प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए देख रहे हो px py लिए हैं, pz हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर रहेगा तो 33.33% और नहीं है तो 0%। बात समझ में आया। आगे देख लेते हैं कुछ सवाल। ये जो भी सवाल आप लोग के लिए ले रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे को बहुत आसान सवाल लगेगा, है ना, लेकिन इससे आपको लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो जो बच्चे को लग रहा है आसान है वो कृपया कर वो भी पूरा देखेंगे, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, है ना। और जो बिगिनर हैं उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सवाल है बाबू, आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है, जो भी खाली जगह है उसको कंप्लीट करना है। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री, कहीं कहीं 109.28 भी लिखा हुआ रहेगा। अब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल किसका होता है, sp2 का होता है। sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम का बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और उस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और अगर sp है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है बाबू 180 डिग्री, है ना। इस पर एक सवाल भी ले रहे हैं, है ना। और उसका ही शेप क्या होता है लीनियर। कैसे, हम जैसे मीथेन का शेप बनाते हैं, CH4 का शेप बनाते हैं, तो कार्बन का शेप कैसा होता है, ऐसा आप लोग देखे होंगे, है ना। अब ये टेट्राहेड्रल शेप कैसे होता है आपको बताते हैं। यही जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है 109.5। ये कैसा है, ऊपर वाला आपका फ्लोर है रूफ, उसका क्या है कि आप एक डायगोनल ले लो, और नीचे वाले फ्लोर का क्या कर लो उसके अपोजिट डायगोनल ले लो, और बीच में आप मान लो कि एक कार्बन एटम है और चारों कॉर्नर को कंबाइन कर दो, ठीक यही वाला शेप बनेगा। और उस शेप को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कोई दिक्कत। अगर बात किया जाए sp2 हाइब्रिडाइज यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल का, तो sp2 में क्या एग्जाम्पल लेते हैं C2H4, इथीन का एग्जाम्पल लेते हैं। देख लीजिए बाबू, यही ना होता है इथीन, है ना। और यही बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई दिक्कत। आगे अगर हम लेते हैं C2H2, किसका मॉलिक्यूल है, एसिटिलीन या इथाइन का, है ना। तो इसका क्या होता है शेप बाबू, ये देख लीजिए हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन लगा लिए, और इसका क्या है
180 डिग्री, और इसी शेप को क्या कहते हैं, लीनियर। लीनियर से याद आया, इस पर एक सवाल यानी क्या कहते हैं जेई में पूछा है। वो सवाल है क्या, देखिएगा, पूछा है कि बताइए इसमें कार्बन एटम की संख्या बताइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। इसमें कार्बन एटम कितना है ना। तो सभी बच्चे क्या किए थे कि 2 आंसर है, जैसे ऑप्शन ए में था 2, बी में शायद था 3, सी में था 4 और डी में शायद नन ऑफ दीज होगा या कुछ और होगा, है कि नहीं, ऐसे। तो अगर पूछा जाए तो देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और इससे दोनों अटैच, ये इधर भी कार्बन है कि नहीं, और ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन मान लेंगे, गलत हो जाएगा, है कि नहीं, या कुछ और मानेंगे, सोच लेंगे कि ये चलो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये छोटा होता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में मिसप्रिंट हो गया होगा, है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आंसर अगर पता नहीं है, जो आंसर हम सोच रहे हैं वो ऑप्शन में है, तो हमें लगता है सवाल ही गलत है ना, या मिसप्रिंट हो गया है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री। और जब ये शेप लीनियर है, मतलब कि इस कार्बन से कनेक्टेड कोई 2 और एटम है ना, इसके क्या होगा, लीनियर होगा, 180 डिग्री एंगल पे हो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया 1 2 3 4, है कि नहीं। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन दे देता तब हमारे पास कार्बन एटम 2 होते, लेकिन अगर हमको सवाल कुछ ऐसा पूछता, नंबर ऑफ बताइए या टोटल नंबर ऑफ एटम पूछता, सवाल बड़ा ध्यान से पूछना, टोटल नंबर ऑफ एटम 4 ही रहेगा, लेकिन कार्बन एटम वहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 4। बस समझ में आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, शेप ऑफ sp3 sp2 और sp ऑर्बिटल कह रहा है कि बताइए इसका शेप क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है बाबू वो क्या होता है, अब ये तो होगा नहीं, ये तो स्फेरिकल है ना। और हाइब्रिड जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी दो, जैसे ये हमारा मान लो ये हमारा है s वाला और ये हमारा है क्या p वाला, दोनों क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ओवरलैप करेगा आपस में, तो इधर का साइज क्या होगा, बड़ा, कलर वाला एरिया बड़ा हो जाएगा। तो यही होगा ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप यही होता है, एक बड़ा एक छोटा। ये तो p ऑर्बिटल का शेप है, px का, और ये तो d ऑर्बिटल का शेप है कि नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं सभी का जो शेप होता है वो क्या होता है, एक का शेप होता है। sp3 बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे तो ये एक का बताया है, sp3 में 4 होता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। बात समझ में आ गया। तो इसलिए इसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, 1 s और 3 p, तो संख्या भी क्या हो जाएगा 4। लेकिन कह रहा है शेप, तो चारों का शेप यही होगा, इसी कारण से ये सवाल ऐसा बनाया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, आगे देखते हैं।